आज की वीडियो में मैं अगेन एक रियलिटी पर बात करने जा रहा हूं कि कैसे जवानी में काम करते हुए हमें कभी कभार होश से काम लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये जोश हमें ही नुकसान पहुंचा देता है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि वक्त अच्छा हो या बुरा, कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाता है। आज आपके साथ कुछ ऐसे ही एक अपना किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ और शायद काफी सारे लोग परेशान होते हैं इस चीज से, और कई बार ये परेशानी गुस्से में बदल जाती है और बाहर भी आ जाती है। अगस्त की चिपचिपाती गर्मी में मैं बैंक से आया। मैं एक अकाउंट का काम करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कई बार मुझे बैंक में जाना पड़ जाता है। तो फॉर एनी फर्दर रीजन चेक हो गया रिजेक्ट, और रिजेक्ट होते ही मालिक मेरे ऊपर बुरी तरह चिल्लाया। तो उसके बाद मैंने भी उसे बोल दिया चिल्लाने की जरूरत नहीं है, काम करवाना करवाओ, अदरवाइज मैं अभी काम जो है छोड़ रहा हूँ। तो उसके बाद वो कुछ नहीं बोला, तो बोले ठीक है चलो। वो भी चुप हो गया, फिर मैं भी चुप हो गया। मैंने गुस्से में बोल दिया और उसने ऐसे क्यों कहा कि ठीक है हट जाना, तो उसके पीछे रीजन था उस मालिक के पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद था। दैट्स वाई उसने भी बोल दिया ठीक है। देखिए कई बार हमारे काम करते हुए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब जैसे ही कोई सेल्स में काम करता है, मार्केटिंग में काम करता है, अब वो धूप में बेचारा घूम फिर के आया, आके बैठा ही आते ही उसे जो उसका टीएल या मैनेजर सवाल करने लग जाए और ऊपर से उसके ऊपर चिल्ला उठे, तो ऐसी सिचुएशन में कई बार दिल करता है ना इसको अभी नौकरी को छोड़ दूं और ये फाइल जो भी है इसके मुंह पे फेंक के मारूं। कई बार होता है ऐसा। और अगर आप किसी भी ऐसी टीम से जुड़े हुए हैं तो आप जाहिर सी बात है आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। उस वक्त इतना गुस्सा आता है ना, कई बार रोने का भी मन करता है कि काश अपना खुद का काम होता, काश कुछ और काम कर लेते। और कई बार ये गुस्सा बाहर भी निकल जाता है, और मैंने मेरे अलावा भी बहुत से लोगों को देखा ऐसे। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो मैं जॉबलेस, टाइम था दिवाली के आसपास का, क्योंकि अगस्त की एंडिंग थी, आई थिंक सितंबर का मिड। और आपने नोटिस करना हमारे देश में दिवाली के आसपास लोग इतने काम नहीं छोड़ते, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो दिवाली का बोनस लेकर जाए। दैट्स वाई उस वक्त मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा था, और जो मिल रहा था वो उस जॉब से अराउंड 40% कम सैलरी मुझे दे रहा था। अब मैं करूं तो करूं क्या करूं। मिडिल क्लास फैमिली का ये हाल है कि कोई खास सेविंग होती नहीं, ऊपर से ईएमआई, स्कूल फीस, घर खर्च। अब ये ईएमआई, सेविंग, घर खर्च, इसके बारे में डिस्कशन मैं अपने लास्ट वीडियो में कर चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अब थक हार कर मुझे वो कम सैलरी वाली जॉब करनी पड़ी। फिर 3-4 महीने तक मैंने काम किया। उसके बाद आफ्टर दिवाली फिर से एक सही सैलरी में जॉब पकड़ी, क्योंकि उस सैलरी से तो मेरा काम चलने वाला नहीं था। तो भाई आज के सिस्टम का, एक कुत्ते जैसी नौकरी का यही हाल है। ना चाहते हुए भी जॉब करना जो आपको पसंद नहीं है, किसी दूसरे इंसान की सुनना लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, और हम चाहकर भी इस दलदल से नहीं निकल सकते। और क्यों नहीं निकल सकते उसका पता इस वीडियो में चलेगा। तो भाई आप में से अगर कोई भी सिचुएशन से गुजर रहा है ना, तो देखो होता क्या है कि कभी कभार दिल करता है दे दूं बॉस को गाली, छोड़ दूं ये काम, मारूं फाइल मुंह पर ऐसा कुछ भी करने से पहले आगे का रिजल्ट का इफेक्ट आपकी लाइफ पर किस तरह पड़ने वाला है उसके बारे में जरूर सोच ले। इन केस अगर आपको कोई ऐसा जोश दिखाना भी है तो 2 चीजों का आप जो है ध्यान जरूर रखिए। फर्स्ट कि वहां पर आपका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद है या नहीं है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। और दूसरी बात, आपके पास एक बैकअप है कि नहीं है, यानी कि फॉर फर्दर रीजन आप नौकरी छोड़ देते हो, उसके बाद आपके 2-3 महीने के लिए बैकअप है कि नहीं है, क्योंकि नौकरी ढूंढने में भी टाइम लगता है, साथ के साथ नौकरी कई बार नहीं मिलती। पर आई थिंक जब तपतपाती धूप में जब इंसान का दिमाग खराब होता है ना, तो ये सब चीजें ध्यान में भी नहीं होती। अब मैंने क्या सीखा, फर्स्ट उसका यानी कि उस फैक्ट्री के मालिक का कुछ नहीं गया, परेशानी मुझे उठानी पड़ी। दूसरा, दिवाली के आसपास कभी काम मत छोड़ो, क्योंकि उस वक्त काफी मुश्किल होती है एक सही जॉब मिलनी। और अगर आपको अपनी जॉब चेंज करनी है तो आप आफ्टर दिवाली या फिर मार्च के बाद काफी सारी जॉब निकलती है, उस वक्त छोड़िए, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उस टाइम बहुत रिक्रूटमेंट होती है। तीसरा, जैसे कि मैंने बोला था, लाइफ का हर अच्छा बुरा पल आपको कुछ सिखा के जाता है, साथ ही लोगों की पहचान भी करवाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे कॉन्टैक्ट में इतने सारे लोग थे, मैंने सबको कॉल किया, 1 बार 2 बार, तीसरी बार उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। कुछ एक खास फ्रेंड थे, उन्होंने बिल्कुल साफ बोल दिया कि इतने की जॉब मिलेगी और वो भी बाहर। बाकी जो बोलते थे ना, फुकरापंती करते थे, मैं ये लगवा दूंगा, इतने की जॉब तो कभी भी करवा दूंगा, उन सब की पहचान हो गई मुझे। तो ये कड़वा सच है आज की कॉर्पोरेट मजदूरी की दुनिया का। एंड आई एम डैम श्योर 99% एम्प्लॉय इस चीज से परेशान जरूर है।